सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लाज और बेंच तश्कील। केस की समाअत बुध के रोज 11:30 बजे होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदोखिल बेंच का हिस्सा। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आज खुद नोटिस लेने की मंजूरी दी। आज खुद नोटिस की तजवीज़ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दी थी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस खत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। साबिक चीफ जस्टिस ने बजरिया खत फैसले से वजीर आजम को आगाह कर दिया। खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा, कहा मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। खुद पर एतमाद करने पर वजीर आजम, काबीना, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फैसले का जायजा लिया, ये सजा मुअत्तली का केस है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब का ये मौक़िफ़ बड़ा काबिल तारीफ है, हम सराहते हैं। बानी पीटीआई के वकील की सजा के साथ फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। जजेस के खत पर 7 रुकनी बेंच की तश्कील मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं 7 नहीं 17 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। रऊफ हसन का अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने का भी मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा फुल कोर्ट बैठे और जल्द फैसला करे तो बेहतर है। तोशाखाना केस में सजा पर बोले सजा मुअत्तल होना खुशाइंद है, पूरा फैसला ही मुअत्तल कर देना चाहिए था। अली मोहम्मद खान ने कहा तोशाखाना केस में सबको मुबारक हो, झूठ हमेशा नहीं रहता। बैरिस्टर अली जफर बोले जेल ट्रायल गैर कानूनी था, हमारे वकला को पेश नहीं होने दिया गया। इस बेबुनियाद केस का फैसला ऐसे ही होना था। बानी चेयरमैन मजीद गिरफ्तार नहीं रह सकते। असद कैसर ने कहा ये सब जाली केस हैं, उम्मीद है अब रिहाई भी जल्द होगी। With the sole purpose to offer my deep and sincerest condolences and express our feelings to our Chinese brothers and sisters in Dasu for that very sad incident. This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistanis for no other reason except to disturb and damage this exceptional friendship between China and Pakistan. वे शाम में दहशतगर्दी पाकिस्तान के दुश्मनों ने की। मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। हुकूमत चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में ताज़ियती तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू कोहिस्तान का दौरा, चीन के सफ़ीर भी हमरा थे। भाषा डैम पर काम करने वाले चीनी माहिरीन से मुलाकात। हलाक चीनी बाशिंदों की याद में 30 सेकंड की खामोशी। बशाम में चीनी बस पर हमले के 3 सहूलतकार पकड़े गए। तहकीकाती टीम ने दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही कर ली। दासू में चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाला गिरोह बशाम में भी मुलव्विस निकला। तहकीकाती टीम ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत को बस हमले की तहकीकात से आगाह कर दिया गया। खुदकुश बमबार की गाड़ी पेट्रोल पंप पर कई रोज तक खड़ी रही। गाड़ी के हवाले से सीटीडी ने अहम मालूमात हासिल कर ली। गाड़ी के हैंडलर से मुतालिक सीटीडी को अहम मवाद मिल गया। बशाम हमले में हलाक चीनी बाशिंदों की मैयतें वतन पहुंचा दी गईं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन मैयतें लेकर चीन पहुंचे। उधर नूर खान एयरबेस पर चीनी शहरियों के लिए फूल रखने की तकरीब। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई।
पाकिस्तान में रमजान 29 का ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गुरूब आफ्ताब के बाद उफक पर हिलाल का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुताल्लिक इजलास। नवाज शरीफ की किसानों के लिए कर्ज की अहलियत का आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड ना होना लम्हाए फिक्रिया है। पंजाब में 37 मिलियन एरिया फिट पानी को ज़ाया होने से बचाना है। आबपाशी के जदीद तरीक़ाकार अपनाना ज़रूरी है। मरियम नवाज ने कहा हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एक्ट में तरमीम लाने का भी फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून उम्मीदवार की दस्तबरदारी के फैसले को सराहा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। जब तक अफगानिस्तान टीटीपी की सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा सिलसिला चलता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान हुकूमत हमसाया होने के नाते दहशतगर्दी रोके। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं। कुछ लीड्स मिली हैं। बोले अमरीका ईरान से गैस ना लेने का मुतबादिल बताए। आइंदा 6 माह में हमारे इकदाम से आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला केपी की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन समेत अहम उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वज़ीर आला ने अदालती अहकामात की हुक्म अदूली पर गैर मशरूत माफी मांगी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी। फरीकैन से जवाब तलब। हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर भी मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है। अडयाला जेल हुकाम और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए अदालत में सियासत हो रही है। आप लोग तुले हुए हैं। रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। आइंदा समात पर दलाइल तलब। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। केपी असेंबली में कल सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं फैसला ना हो सका। सेनेट की 30 नशिस्तों पर कल राय शुमारी होगी। स्पीकर केपी असेंबली ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मतन में लिखा अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने का हुक्म दिया। स्पीकर के पास इजलास बुलाने के लिए अभी तक रिक्वेजिशन नहीं आई। अदालत फैसले पर नजरसानी करे। उधर इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने कहा केस को कल नजरसानी दरख्वास्त के साथ सुनेंगे। जस्टिस शकील अहमद ने कहा आज हम ऑर्डर कर लेंगे तो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे होगा। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल जावेद ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के बगैर सेनेट पूरा नहीं हो सकता। सूबे में सेनेट इंतखाबात रोकना हठ धर्मी है। सेनेट इलेक्शन पंजाब में पीपी और नून लीग पे मामला तय। पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट खातीन और अकलियती नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। खातीन की मखसूस नशिस्त पर फायसा मलिक रिटायर्ड। नदीम अफजल चंद कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पंजाब में किसी भी वजारत का मुतालबा नहीं किया। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वावडा की हिमायत का ऐलान। अपना एक उम्मीदवार दस्तबरदार करवा दिया। सरफराज राजड़ ने इलेक्शन से रिटायरमेंट की दरखास्त जमा करवा दी। पीपी की मदद से आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा सेनेटर बन सकेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं फैसल वावडा के सेनेटर बनने में कोई हर्ज नहीं। फैसल वावडा किसी जमात का हिस्सा नहीं, आजाद उम्मीदवार हैं। बोले बानी पीटीआई के जेल जाने पर सबको अदलिया की आजादी याद आ गई। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर मछली मंडी बन गया। जजेस खत पर बहस की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आजाद अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया।
उमर अयूब ने कहा, हम 6 जजेस के खत पर बात करना चाहते हैं। ऑपोजिशन की तहरीक अल्तवा को एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया। स्पीकर ने कहा, तहरीक अल्तवा पर फैसला मैंने करना है, ईवान कानून और कायदे के मुताबिक चलेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, बहस नहीं हो सकती। जजिस के खत पर सियासत ना की जाए। मखसूस और जनरल नशिस्तों पर कामयाब 10 सरकार ने हल्फ उठा लिया। बिशाम हमले पर इज़हार अफसोस, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने इटली में मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर शहरी से 20 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम वारिस अली को शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। कहा, मेरी दरख्वास्त है, मैंडेट की कदर करो। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में किसी से असासों का सवाल करो तो वो कहता है बात यहाँ से शुरू नहीं होती, यहाँ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती हैं। मुआशरा तबाह किया जा रहा है। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने कहा था, हार वाला केस ओपन एंड शट केस है, मगर वहाँ भी एक ऑडियो लीक आ गई। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF की एक और शर्त पूरी। 6 बड़े शहरों में कारोबारी अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन स्कीम मुतारिफ। स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में लागू। आज से 30 अप्रैल तक ताजिर दोस्त ऐप पर रजिस्टर्ड होना होगा। 1 जुलाई से ताजिरों को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। जितना लोग हैं उनको खुदा के लिए आज़ादी दें। रमज़ान 27वीं रमज़ान को हमारे मुक़्तदर हल्के जो है एक बहुत बड़ी आम माफ़ी दें ताकि गरीब की माएँ जो घरों में रो रही हैं उनको सुकून मिले और उनके बच्चे वापस आ जाएं। जो बेगुनाह हैं, गुनाहगारों को ज़रूर सज़ा मिले। हमारे 17 केसेस ट्रायल हों, हम रिहाई की दें। नवाज शरीफ की सियासत चली गई, अब शहबाज की सियासत चलेगी। बहुत पहले कह दिया था नून से शीन निकल जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर शेख रशीद बोले, हुकूमत जिन्होंने करनी है वो चलाएंगे। नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। सिंध और कराची में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, कातलों और डाकुओं को खुली छूट दे दी गई। स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक वज़ीर दाखिला का बयान अफसोसनाक और शर्मनाक है। नवी जमात के इम्तिहानात में बूटी माफिया बाज ना आया। लाहौर में नकल धड़ल्ले से जारी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के तूफानी छापे। मुगलपुरा में कायम सेंटर में बूटी माफिया का सरगना पकड़ा गया। तुलबा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज में 2000 के एवज पूरा पर्चा लीक किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। 5 अप्रैल तक मुतवक्के। शाहीन अफरीदी को इब्तदाई मैचेस में आराम देने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप की वजह से शाहीन अफरीदी को इंजरी से बचाना चाहती है। सिलेक्टर्स कप्तान बाबर आजम से मुशावरत के बाद हतमी नाम चेयरमैन को भेजेंगे। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भरपूर मौका मिलने का इम्कान। उधर PMA काकुल में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप जारी। चेयरमैन PCB का काकुल एकेडमी पहुंच गए। खिलाड़ियों और सिलेक्टर से मुलाकात। सिलेक्टर्स ने खिलाड़ियों की फिटनेस बारे रिपोर्ट दी।
मुल्क भर में याम शहादत हजरत अली अकीदत एहतराम से मनाया गया। कराची, लाहौर समेत शहर शहर मातमी जलूस निकाले गए। लाहौर में मरकजी जलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कराची में मरकजी जलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर में भी रिवायती जलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, मुतालिका रूट सील। मॉस्को के सिटी हॉल हमले में हलाक अफराद की याद में ताज़ियती तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली की शिरकत, यादगार पर फूल रखे। तकरीब से खिताब में कहा, रूस के आवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। हम दहशत गर्दी के खौफनाक लम्हात से बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान इस जंग में 1 लाख से ज़ायद जानों की कुर्बानी दे चुका। इसराइली जंगी जुनून बेलगाम, गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल का 2 माह से जारी मुहासरा खत्म कर दिया। अस्पताल में शहीद किए गए सैकड़ों फ़लस्तीनियों की मैयतें मिली हैं। इस्माइल हनिया की बहन को इसराइल से गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अमरीकी सदर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं अरब ममालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जो बाइडन का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। उधर इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर फ़ज़ाई हमला, इमारत तबाह। पासदाराने इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी जाँ बहक। तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर उर्दवान की जमात को बड़ा धचका। अंकारा और इस्तांबुल समेत 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर ऑपोजिशन के उम्मीदवार कामयाब। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओखलो को 10 पॉइंट्स की बढ़तरी। अंकारा में जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मक्का मुकरमा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। बरसते बादलों के बावजूद ज़ायरीन ने तवाफ़ काबा जारी रखा। रियाज में वक्फे वक्फे से बारिश। जाजान में सलाबी रैलों में मुतादिद गाड़ियां बह गईं। बच्चों को पत्ते बांध के तो घुमाने से रहे। एक वक्त अगर इनकी दुकानों में पत्ते भी लगे होंगे ना, बाखुदा जो आम दिनों में वो 1000 का पत्ता देंगे ना, वो ईद के मौके पर वो 2000 का पत्ता बेचेंगे। मैं ईद से पहले बच्ची का जो 800 का 600 का जो मैं पीस ले गई हूँ, वो 1000 2-2000 का लगा हुआ है। महंगाई पीछे से नहीं है, महंगाई यहाँ से है। वो कारोबार नहीं रहा जो पिछले साल हमारा जो है ना कारोबार होता था, तो कारोबार पे जो है ना बहुत फर्क पड़ा है। कपड़ा खाली लेके आ रहा था तो वो 30 रुपए गज खाली रमज़ान लगते ही बढ़ा है। क्यों? हमारे यहाँ पे खपत इस चीज़ की ज़्यादा हुई और रेट बढ़ गए। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की हर रात चांद रात। शाम के बाद मार्केटों में रश बढ़ने लगा। किसी को नए कपड़े दरकार तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। मर्द हजरात दर्जियों के नखरे उठाने से कासिर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने अपने अब्बाजान से कई दफ़ा सुना कि हज़रत अली के चेहरे को देखना इबादत है। इब्ने मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 21वें रोजे की इफ्तार। याम अली अकीदत एहतराम से मनाया गया। मौलाना आसाद शबील ने फ़ज़ाइल हज़रत अली बयान किए। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से।